बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, हर जानिब आप देख रहे हैं शादियों का इनेकाद किया जा रहा है। तो शादी एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है। इससे पहले जो तैयारियां की जाती हैं, महीनों पर मुहित वो तैयारियां होती हैं। ख़ास तौर पर लड़की वाले जो हैं, हम देखते हैं महीनों पहले तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। कहीं पर जो है चीज़ों की खरीदारी की जाती है, फर्नीचर, कपड़े ख़ास तौर पर ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसके लिए तैयारियां जो हैं बहुत पहले से स्टार्ट कर दी जाती हैं। हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपने स्पेशल दिन बहुत ही अच्छी लगे। तो इसके लिए खास तौर पर जोड़ा बनवाया जाता है, उसका कलर, फिर ज्वेलरी और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लड़की जो है अपने स्पेशल दिन के लिए सोच रही होती है कि आया उसने क्या करना है। इसके लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको ट्रेंड का ख्याल रखना पड़ता है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, कलर कौन से इन है, ज्वेलरी कहाँ से लेनी चाहिए, किस तरह से वो कपड़ों से मैचिंग होनी चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तैयारियां करते महीनों लग जाते हैं। तो फिर कहीं जाकर जो है इस स्पेशल डे की तैयारी होती है। जिस तरह से शादियों का इनेकाद किया जाता है, तो कहीं दूर ये बात रह जाती है कि कितना वक्त लगता है ये तैयारियां करते हुए। तो कुछ शादियों की तैयारियों पे हम जरूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने अगर जानना है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं दुल्हन के लिए, खास तौर पर कौन से ट्रेंड हैं, कौन से जोड़े इन है, कैसा मेकअप और कैसी ज्वेलरी चल रही है, प्रोग्राम में हमारा साथ जरूर दीजिएगा। पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। जी, तो शहर का मौसम कैसा है ये जानेंगे। तौकीर हमारे साथ मौजूद होंगे। तौकीर, बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार दिखाई दे रहा है, जबकि हल्की हल्की धूप और बादलों ने जो है वो सूरज को अपनी लपेट में ले रखा है। और सुबह के वक्त जो है वो काफ़ी धुंध जो है वो दिखाई दी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरज की शुआएं जो है उन्होंने जो खूबसूरत मंज़र बनाया हुआ है वो काबिल दीद है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से का कहना है कि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि सर्दी का इम्कान जो है वो मज़ीद एक हफ़्ते ज़्यादा रहने का इम्कान है और मज़ीद सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा होगा। जबकि बारिश का जो है अभी तक किसी किस्म का इम्कानात नहीं बताए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि सर्दी ज़्यादा होने की नवीद जो है वो सुनाई गई है कि दिसंबर के एंड तक जो है वो काफ़ी शदीद सर्दी पड़ने के जो हैं वो इम्कानात हैं। जबकि सूरज जो है वो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ तक जो है वो भी बहुत कम जो है वो अपनी शुआएं दे पाएगा। ज़्यादा जो है वो धुंध का बसेरा जो है वो आसमान पर रहेगा और तकरीबन दिसंबर के एंड तक जो है ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि जनवरी के स्टार्ट से लेकर मिड तक जो है वो मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा और सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। जबकि जनवरी के एंड के अंदर हो सकता है कि सर्दी की शिद्दत में एक दफ़ा फिर जो है वो इजाफ़ा होगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार और हल्की हल्की धूप से जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल-ए-दीद जो है वो मौसम नज़र आ रहा है। जी ठीक है, मौसम खुशगवार रहेगा महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये बता दिया गया है। तौकीर, आपका शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आप हमें बता रहे थे। टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। डेली सिटी 42 की कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास खबर है लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबे पर काम फिर शुरू किया गया है। शहर में गैर रजिस्टर्ड एजुकेशनल एकेडमीज की तादाद 7000 से तजावुज कर गई है। स्कूलों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया गया है। और अच्छी खबर है, लाहौरियों को घरों में प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे रजा खरल साहब और उनके साथ होंगे उमर असलम। उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। उमर, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शो के स्टार्ट में कहा, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और तैयारियां जो हैं भरपूर की जा रही हैं। आपकी शादी हुई है, बताइएगा कैसी तैयारियां की, कितना मुश्किल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बता रहे हैं कि ये क्या पूछ लिया मुझसे? मैं बिल्कुल खबर के लिए तैयार था एकदम, तो एकदम आपने जो सवाल पूछा तो वो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट था। लेकिन शादी बिल्कुल तकरीबन 4 साल पहले हुई थी, अक्टूबर में थी। और
वो एक ऐसा होता है कि जब आपको समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा कैरियर जितना है और टाइम निकालना मुझे याद है कि हम मेहंदी वाले दिन भी मैं जॉब पे था, मुझे इतना जहन में है कि मैंने एक एज लाइफ किया तो 12 बजे ड्रॉप करके मैंने फिर लेकिन वो बड़ा एक आपका बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होता है। और लड़कों के तो हवाले से जिस तरह आप अभी इनिशियली प्रोग्राम में कह रहे थे कि इतना नहीं होता, लेकिन वो वाहिद मौका होता है, मैं समझता हूँ कि शायद जब लड़के भी जो होते हैं वो कंसर्न हो जाते हैं, केयरफुल होते हैं कि क्या पहनना है, शेरवानी है या मतलब जो भी पैंट कोट वलीमे पे होता है और बारात पे शेरवानी का होता है। और फिर आप अपने मुख्तलिफ मार्केट्स जाते हैं, लिबर्टी, और चूँकि हम लाहौर के हैं तो ज़ाहिरी बात अनारकली या लिबर्टी इस तरह जो जाना, तो एक बड़ा अच्छा एक ज़ाहिरी बात है। और मेरे ख्याल से रजा साहब ये वो इवेंट है जिसमें आपकी कल्चर, सकाफत जो है वो खास तौर पर हर रंग नजर आते हैं। बिल्कुल शादी ब्याह के मौके पे वो जो रसूमात हैं वो आज से नहीं, और कई रसूमात तो ऐसी हैं कि वो जो सदियों से यहाँ पे चली आ रही हैं और वो हमारे साथ। और फिर उसमें ये है कि जो पुरानी रसूमात थी उनमें सादगी का उनसर ज़्यादा होता था, उसमें पैसे का इतना अमल दखल नहीं था जितना पार्टिसिपेशन का था। लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ करती थी। 5-5, 4-4 दिन पहले रिश्तेदार अहबाब सारे इकट्ठे। डांस किया था आपने भी अपनी शादी में? डेफिनेटली मेरी शादी तो 97 में हुई थी और उस वक्त भी ऐसे ही हर जो भी इसमें से गुजरता है इस प्रोसेस में बहुत स्पेशल दिन होता है, तो स्पेशली तैयारियां वगैरह की जाती हैं। खैर हम डिटेल में इस पे जरूर बात करेंगे। अभी अपनी खबर की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबे पर काम फिर शुरू किया गया है। रजा करल साहब आपसे आगाज कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बहुत वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था जो लास्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया था और फिर कुछ डॉलड्रम्स में चला गया, स्लो हो गया, लेकिन उसके बाद अब अगर इसके लिए फंड्स रिलीज़ हो रहे हैं और 4 दीवारी इसकी बन जाती है तो यकीनन ये एक प्रैक्टिकेबल शेप में आ जाएगा और वहाँ पे वो ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, जो काम है वो शुरू हो जाएगा और उसका फ़ायदा होगा। और एक चीज़ जब बनाई जाती है या मनसूबा जब उसकी बिल्डिंग बन जाती है तो उसका अगला मरहला, सबसे बड़ा मरहला तो ये होता है कि वहाँ पर काम शुरू किया जाए जिस मकसद के लिए बनाई गई है। तो अब यूँ लगता है कि जैसे ये काम शुरू होगा तो यकीनन बहुत सारा स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स के ऊपर, जो फ्यूचर लोगों का जो या वहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज बनते हैं क्या होता है, तो हम भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो सिलिकॉन वैली इंडिया में डेवलप हो चुकी है, अल्लाह करे वो हमारे यहाँ भी डेवलप हो ताकि लोग खुद मुख्तार हों और एक्सपोर्ट करें हम इस तरह की चीज़ें, सॉफ्टवेयर एक्सपोज करने के काबिल हो जाए तो फिर मजा आएगा। बिल्कुल, क्या कहेंगे उमर? जी बस इस खबर के हवाले से अगर देखें तो 852 केनाल और बरकी रोड बड़ी अब मेन जगह है, वहाँ से एयरपोर्ट करीब है, रिंग रोड करीब है। लाहौर में अगर आप पुराने लाहौर में जाना चाहते हैं या कहीं पर भी रुख करना चाहते हैं तो रिंग रोड कनेक्ट किया और फ़ौरन आ गए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से जब बात करें, मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि तालीम और सेहत ये दो शोबों में हुकूमतों को जो है वो जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उस पर ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये पिछले दौर में शुरू हुआ था तो अब बनाना नहीं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर तो ये 30 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी कर दी गई है, आईडेप जो है इसको कंप्लीट करेगा अभी। उसके बाद इसी तरीके से देखें 852 केनाल पर, और जिस तरह रज़ा भाई बता रहे थे, अब आप इंटरनेशनली जब दुनिया के दीगर ममालिक से आपने मुकाबला करना है और ख़ुसूसन भारत हमारे साथ है, वो उन्होंने किस तरह आईटी में तरक्की कर ली है, अब हमने भी। और यहाँ पर यूथ जो है वो अक्सर हम ये कहते हैं कि बेरोजगार है, आईटी में अभी भी बहुत सा चांस है। चांस है ही उधर। हाँ, बिल्कुल अब दौर ही होंगे ना आईटी का। उधर तो आप एक्सपोर्ट करना है ना, पूरी दुनिया में आपने एक्सपोर्ट करना है। आपकी मार्केट लोकल नहीं रहती, इंटरनेशनल हो जाती है वंस यू आर इन। और अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने मुल्क में अपने मुल्क के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो ना सिर्फ रिटर्न्स और रेवेन्यूज पाकिस्तान के लिए होंगे बल्कि आलमी सतह पे हमारी पजीराई होगी। और इसी खबर में ऐड करें कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि नॉलेज पार्क बनेगा, ऑब्वियसली मुझे याद है कि कुछ लंदन से यूके के कॉलेजेस थे, उनकी एफिलिएशन हुई थी, बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, आप सबसे पहले ही तो बात की है कि आपके जो अपने स्किल्स हैं, अपने जो नौजवान हैं वो लोग जो हैं वो डेवलप होंगे, उनके पास स्किल्स आएंगे। और आज देखें कि हम जिस तरीके से देखते हैं कि जब हम आईटी के एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो हमें इंडियंस दिखाई देते हैं। गूगल का जो सीईओ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए
तो उनको बाकायदा स्पेशल वेलकम किया क्योंकि वो उनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसी तरीके से लाहौर के अंदर ये नॉलेज पार्क का बनना और अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज डेवलप होती हैं IT से रिलेटेड, छोड़ के ये गवर्नमेंट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरफ आना पड़ेगा। अगर ये इस तरफ प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं तो हम अब ये देखिए कि दुनिया के जो हम कहते हैं रिचेस्ट men in the world, the richest people in the world, they belong to from this 90% वो है जो IT इंडस्ट्री के साथ किसी न किसी तरह मुंसलिक हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये कितनी वैल्यू, और अगर पर कैपिटा इनकम या उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन देखें किसी भी मुल्क की, इंडिया USA की देख लें, इंडिया की देख लें, चाइना की देख लें, जापान का देख लें, फ्रांस का देख लें, जर्मनी का देख लें, उनका कंट्रीब्यूशन जो IT इंडस्ट्री का है और इस तरह की जो इंडस्ट्री है सिलिकॉन वैलीज का, उनका बहुत मेजर है उनके टोटल बजट के अंदर। जद्दत की तरफ जा रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। शहर में गैर रजिस्टर्ड एजुकेशनल अकेडमीज की तादाद 7000 से तजावुज कर गई है। उमर, ये हर नए दिन के साथ हम देख रहे हैं तादाद बढ़ रही है। क्वालिटी एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं जी महकमा तालीम मुतहरिक भी नजर आ रहा है। तो फिर इस तरह के स्कूल्स और अकेडमीज जो हैं इनकी तादाद में क्यों इजाफा होता चला जा रहा है? अना, आप, मैं और रजा भाई इसी शहर के रहने वाले हैं, और अगर हम बात करें तो अपने गली मोहल्लों के इलाकों की बात भी करें तो मुझे याद है मेरी गली के अंदर एक नॉर्मल सी गली है, उसके अंदर 2 स्कूल, 3 अकेडमीज, और अगर हम मेन रोड पे चले जाएं तो 100 से ज्यादा स्कूल सिर्फ इस्लामपुरा के। और कुछ इलाके ऐसे वो पहचाने ही समनाबाद को आप देख लें, शादरा का इलाका है, मतलब पूरा मुकम्मल डोमिनेट करते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये अकेडमियाँ ये इसलिए ये कोचिंग सेंटर्स तो नहीं होती ना, ये तो रट्टा लगवा के अमूमी तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो प्रोडक्ट ये तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, वो इम्प्रैक्टिकल होती है। यानी वो नंबर तो उनके 900 से ऊपर होते हैं, लेकिन वो उस तरह से उन्हें पता नहीं होता, मालूमात नहीं होती, इल्म नहीं होता उनके पास। नहीं रज़ा भाई, ऐसी भी सारी सूरत हाल नहीं है। मैंने खुद भी एकेडमी में पढ़ाया है, मुझे याद है। नहीं, मैं मतलब मैं पढ़ाता रहा हूँ। जब मैं MA में पढ़ रहा था तो उस वक्त मैं इकबाल टाउन में पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन जो फोकस होता था एडमिनिस्ट्रेटर का, वो ये होता था कि आपने सिलेबस करवाना है, कवर करवाना है। अब ये नहीं होता था कि आपने उनके साथ बहस कितनी करनी है, या बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट है जो बात करने का, लेकिन उसमें वेरी करते हैं। मेरे ख्याल में एकेडमीज, बड़ी अच्छी एकेडमीज भी मौजूद है जिन एरियाज की हम बात कर रहे थे, उनमें कुछ अब ये वेरी कर रहा होता है कि प्रोफेसर्स पे जो पढ़ा रहे हैं, मैं बड़ी 2-3 नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका मकसद क्या है, वो स्टूडेंट्स के लिए दाखिले लेना और मिलियंस और बिलियंस और रुपीस जो है उनको इकट्ठे करना, और उसमें कोलैबोरेट करते हैं बोर्ड्स भी, जो आपका महकमा तालीम है वो भी कोलैबोरेट करता है। और आपका कहने का मतलब है उनको गेस्ट पता होता है, वो फिर वो एक दिन रात को पहले प्रोफेसर। अच्छा, ये हम इस 3 बार तो ये हो चुका है बिल्कुल। देखिए MCAT दोबारा करवाने पड़े पिछले साल भी, इस साल भी डाउट्स आ गया, और इस साल भी ये सवालात उठ रहे हैं और केस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। मसला ये है कि ये जब बात ये है कि पढ़ाने का, प्राइवेटली पढ़ाने का, ये तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी जो हमसे पहले पढ़े, जो जनरेशन हमसे पहले पढ़ी, वो ऐसे ही पढ़ी कि उस्ताद जी स्कूल में भी पढ़ाते थे और स्कूल टाइम के बाद भी पढ़ाते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, और वो उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक वाकई एक बाप बेटे वाला या बेटी वाला हो जाता था। अब ये इम्प्रैक्टिकल इस तरह से हो गया कि अब तो मनी मैटर, ठीक है, वो इस्टेब्लिश की। हम रजा भाई, आप देखें जितनी भी एकेडमीज हैं या स्कूल हैं, एक ही चीज है, सिर्फ धड़ाधड़ स्टूडेंट्स जो हैं उनका एडमिशन एनरोल करो और उनको अट्रैक्शन दो। और उसमें ये भी तो बात है ना कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी अक्सर ये समझते हैं कि जिस तरह 8 to 2 आप समझे 8 से 2 अगर एकेडमी या कॉलेज या स्कूल में है, तो उसके बाद 4 से 7 जो उनसे उनको एकेडमी में जाना पड़ता है। मैं देखिए कि यहाँ जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के स्कूल्स हैं, ठीक है, उनका बच्चा 4थी क्लास का, और इन एकेडमीज का बच्चा जो FA के पास FSC कर रहा है, वो 4थी क्लास वाला आगे होगा। ऐसे ही है।
अच्छा, आखिर क्या वजह है? इसमें तो क्या गवर्नमेंट वजह? का कसूर है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे 3 किस्म का तालीमी निज़ाम, बल्कि दोहरा तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं, ही है, 3 किस्म का। तीन किस्म एक तो ऐसा सिस्टम ये जहाँ पे चौथी पांचवी जमात में जाके पता चलता है कि जी यहाँ पे ABC भी पढ़नी है। ऐसा सिस्टम भी हमारे जैसे हम पढ़ते थे, ऐसा सिस्टम उस भी मौजूद सोसाइटी से है। एक सिस्टम वो है जहाँ पर जी शुरू से ही आपको पढ़ा दिया जाता है थोड़ा बहुत इंग्लिश, और एक सिस्टम वो है जो हम बात करें जिस तरह आप निजी इदारों की, जो गुलबर्ग में, DHA में, मतलब जो इन एरियाज में जो स्कूल्स हैं जहाँ की फीसिस जो शुरू होती हैं वो तकरीबन कोई 15,000, 20,000, 15 to 20,000 स्टार्टिंग फीस, और उसके बाद आप जब देखते हैं तो 30-40,000 तक वो फीसेस जाती हैं। तो इसमें तो गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें एकेडमीज का तो कोई कसूर नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जो देखिए, मेरा इसमें कहने का मतलब ये एक विशेष साइकिल बन गया है कि एकेडमीज बनेगी टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट मोर नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स गेम में आ गए हैं एकेडमीज। मयारी तालीम जो है ना वो बहुत पीछे रह उनमें गई है, क्रिएटिविटी नहीं आई है, मुकाबलाबाजी का वो रुझान नहीं आया जो आना चाहिए। ये मैं इस पे आता हूँ कि अब पर्सनली स्पीकिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो मुख्तलिफ स्कूलों से, मुख्तलिफ कॉलेजेस से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसका MA करने के बाद भी उसको अपने बारे में एक बात करने का तरीका और सलीका नहीं आता। और आजकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा ऐसे ही देखने में आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से वजूहात सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी खबर है और मेरे ख्याल से इस पे खास तौर पर फोकस भी करना चाहिए। स्कूलों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया गया। रजा साहब, देर आयत दुरुस्त आयत इसको कहा जा सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो पाबंदी है ये तो हर जगह होना, जो भी अंडर एज है वो उसको सिगरेट स्मोकिंग खरीदारी तक। लेकिन रजा साहब, जब बात की जाती है स्कूल की, तो स्कूल एक वो जगह है जहां पर मेरे ख्याल से खास तौर पर अगर किसी पब्लिक सेक्टर के स्कूल या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में ऐसे इस तरह से है तो उसमें तो वो बरह रास्त पब्लिक सेक्टर जिम्मेदार है। आप बात कर रहे हैं रजा भाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो हुकूमत को मानती ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करती। आप देख लें, वही हम जो बात पे आ जाएगी कि फीसेस का हाल देख लें, फीसों का कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हम चैलेंज करते हैं कि ये जितना मर्जी कर लें। अब ये जो इस खबर के मुताबिक चलें तो अब प्राइवेट तालीमी इदारे, हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, जब स्कूल की बात करें तो तालीमी इदारे, अब इसी तरीके से प्राइवेट तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल आम हो रहा है, या ये बात गलत चीज़ है? ये देखिए, ये इन्होंने बच्चों पर सासा की, अच्छा अब मसला ये है कि सिगरेट पीना जैसे मैं पीता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम रही है बहुत सख्त, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम किसको फॉलो करते हैं जब सिगरेट शुरू करते हैं स्टूडेंट एज में। तो हम अपने सीनियर्स को या टीचर्स को हम फॉलो करते हैं या पेरेंट्स को कर लेते हैं। तो अब हमें देखना ये होगा कि वो कौन लोग आगे रोल मॉडल्स क्या हैं। क्या आप बेशक आप बहुत अच्छा सबक किसी को पढ़ा रहे हो और आप उन्हें अखलाकियात का दर्स दे रहे हो, लेकिन अगर आप खुद गैर अखलाकी हरकत सरजद कर रहे हो तो बच्चा अट्रैक्ट होगा उन गैर अखलाकी हरकत की जानिब। वैसे मैं हालांकि सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मेरा ख्याल है सिगरेट पीना इतनी कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं है। नहीं, अगर आप और बच्चों की तरफ आ जाए, स्कूल गोइंग बच्चों में, तो ये मेरे ख्याल से बात दुरुस्त, जो रजा भाई की ये पॉइंट है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप जब बच्चे आपको पढ़ा जितना मर्जी ले वो मैटर नहीं करता, बच्चे प्रैक्टिकल देखते हैं, वो देखते हैं कि अगर टीचर मिसाल के तौर पर वेस्ट कोट पहनता है तो वो उसको एडमायर करेगा, माहौल को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। अगर पता है कि टीचर जो उनसे हैं वो ब्लैक बोर्ड लिखते पे चौक से, अब तो मेरा अंदाजा उससे लिखते हैं, क्या नाम है, टैब वगैरह से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो टीचर जो उनसे है वो ज्यादा इस्तेमाल इंग्लिश के लफ्जों का करता है तो वो इस हद तक बच्चे उनसे इंप्रेस होते हैं क्योंकि उनके लिए रोल मॉडल है। लेकिन रजा भाई की ये बात भी दुरुस्त है कि जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए, उनके सामने अगर आप सिगरेट पिएंगे नहीं और आप कहेंगे कि ये बुरी चीज है, वो कभी भी नहीं पिएंगे। उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। तो ये घर से स्टार्ट होता है कि आपने घर से भी, यहाँ पर कहा गया कि असातिज़ा के अंदर असातिज़ा का रवैया बहुत किरदार अदा करता है। अब ये कि हमारे देहात में या ये मज़ाफ़ाती इलाके हैं,
अब तो पता नहीं, लेकिन चंद साल पहले तक तो ये होता कि उस्ताद जी हुक्का भी साथ लेके आया जी बिल्कुल, ये बसीम में बच्चों को रहता खिला। पूरी तरबियत दी जाती थी कि हुक्का भरना क्या, चिलम लेकिन कैसे भरनी। मेरे ख्याल से रजा भाई यहाँ पे ये बात है ना कि क्लासरूम में तो कोई भी ऐसे स्मोकिंग नहीं करेगा ना, तो अगर स्कूल की प्रेमिसेस से बाहर अगर कोई करे तो फिर असातिज़ा कैसे जिम्मेदार होंगे? मेरा पॉइंट इसमें यह है कि असातिज़ा, आप ये देखिए कि रवैये जो हैं ये किसी कौम को बनाते या बिगाड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम जब ये देखते हैं माशरती बिगाड़ को देखते हैं तो उसमें मेरे नज़दीक ये है कि ये बिगाड़ का जिम्मेदार वो असातिज़ा भी हैं जो पुरानी जनरेशनों के, उन्होंने उस तरह से जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा नहीं किया जिसकी वजह से जनरेशन की जनरेशन जो है वो ख़राब तर होती चली गई। ठीक है कि अग्रेशन का आ जाना, डिसिप्लिन का ख़त्म हो जाना, ताकतवर का कमज़ोर के ऊपर हावी हो जाना, ये असातिज़ा ने जब टांगों में बच्चे का सर लेके उसकी फैंटी लगाई जा रही है तो मुर्गा बनाते थे जब, मुर्गा बना के उसका रिएक्शन ये हुआ कि कौम पूरी मुर्गा बनने या बनाने पर लग गई। इसीलिए अभी अंडों की बात हो रही है। रजा भाई आप तरकीब कर अब ये असातिज़ा को भी एक ये अब जब आप पढ़ते हैं किसी इदारे में या कहीं होते हैं तो एक आध टीचर ऐसा होता है कि जिसके पास शायद इतने पैसे भी नहीं होते, उसके लिबास भी नहीं होता, लेकिन बंदे को दूर से उससे आता है यार इसकी इज्जत करनी है, इससे हट के रहना है, और ये वो रोल मॉडल कहाँ गए हैं? बिल्कुल ऐसे वो रोल मॉडल कहीं गायब हो गए हैं। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजा भाई। मुझे याद है कि हमारा फिर हम वो डिस्कशन करते हैं, मैं कैथेड्रल से पढ़ा था तो जो हमारे स्कूल में टीचर्स थे वो बड़े, हम तो उनकी आज भी बड़ी इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं, वो वाकई रोल मॉडल थे। और बिल्कुल आपको वो चीजें याद आती हैं कि आप अपनी टीचर्स की चीजों को आइडियलाइज करते थे, इस तरह से हमारे टीचर आके ये करेंगे, ये आप करेंगे। कभी भी अपने दोस्तों के साथ भी, अपने बचपन के दोस्तों के साथ खुसूसन बैठे रजा भाई, तो आप हमेशा वो चीजें याद करेंगे, अच्छा फला टीचर की वो मार याद है, वो मुझे जिस तरह हमें याद है कि मिस सलमा कहती थी या सर डीन्स या कोई मैडम कहती थी, तो हमें वो बातें याद होती हैं। अच्छा मुझे तो ये भी चीज याद है रजा भाई, मैं प्रॉपर घर आके अपनी टीचर को फॉलो करती थी। मैंने अपने रूम के दरवाजे तो जो थे वो खराब कर दिए थे, मतलब जिस तरह से मेरी टीचर लिखती थी वो चीजें बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीजें जो है वो आप किसी ना किसी तरह जो है ना बच्चों में डेवलप होती हैं, और मेरे ख्याल अच्छा से या बुरा टीचर देखिए वालिदैन के बाद जो सबसे आगे आइडियल चीज आती है वो तो आपका टीचर होता है उस एज में, जो आपके पहले 10-15 साल हो। उन औकात में अगर टीचर आपको आपकी खुशकिस्मती, उस जनरेशन की खुशकिस्मती का अच्छा और वैल्यूएबल मिल गया तो वो तो आपको संवार के रख देगा। ऐसे ही है। और अगर आप खुदा न खासा एक ऐसा जो काम चोर है उसके पड़ गए तो जो वो करेगा, जिस तरह से वो गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलेगा उसी तरह से हम भी करते रहे। बिल्कुल स्कूल के, क्योंकि घर के बाद मेरे ख्याल से स्कूल ही वो जगह होती है जहां पर स्टूडेंट का बहुत ज्यादा टाइम गुजरता है। टीचर्स को जिस तरह से बच्चे देखते हैं वही चीजें जो हैं वो फिर उनकी नेचर का और फिर उनकी हर रोज की एक्टिविटीज का हिस्सा बनती जाती है। अगली खबर की जानिब जाते हैं। लाहौरियों को घरों में गैस प्रेशर के साथ मिलेगी, मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। अभी भी हम देखते हैं, रोजाना खबरें चला रहे हैं किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल के एहतजाज करें। क्या कहेंगे रजा भाई आप? ना मेरा इसमें मसला ये है कि मैं उस तरीके का कायल हूँ कि बदकिस्मती से जब ये 1952 में गैस दरियाफ्त हुई थी सुई के मकाम से पहली बार, तो उस वक्त ये ऐसी इन्होंने शायद इम्प्रेशन हमारी, अब ये कि फार साइटेडनेस की कमी जिसमें हो, जिस कौम में दूरअंदेशी ना हो, बिल्कुल कोताह अंदेशी हो, वो ये कि इन्होंने समझ लिया उस वक्त के एक्सपर्ट्स ने और उस वक्त कि ये तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल ठीक है, तो बजाय उस वक्त ये तय करते कि ये हमने पैक्ड गैस देनी है, यानी सिलेंडर में देनी है, जिस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये तरीका का राज है, तो ये कभी ये अगले 50 साल 100 साल और भी चल सकती थी। अब तो ये हाल है कि हम ये गैस, अब वजूहात जो बताई जा रही हैं कि लाहौर शहर जो है वो बहुत ज्यादा जो है फैलता जा रहा है, सोसाइटियां बन रही हैं। देखिए ना, आबादी तो बढ़नी थी, बिल्कुल ऐसे परसेप्शन प्लानिंग करने वालों की होनी चाहिए। प्लानिंग नाम की चीज तो आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी। अब क्या होगा कि अगर यहाँ की गैस पूरी करेंगे तो किसी और इलाके की गैस कम कर देंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे लाहौर के अंदर अगर लोड शेडिंग खत्म कर देंगे तो फिर कहीं और किसी मुजाफाती इलाके या गांव देहात में करेंगे, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लेकिन लाहौर के लोगों के लिए ये वाकई फिर बड़ी खुशखबरी है कि चलें, क्योंकि हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं, चाहे वो आपका घर हो, मेरा घर हो, रजा भाई का घर हो, हम क्योंकि
लोग समझते हैं कि हमारे घरों में भी गैस बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, आती। बेसिक नीड है ये तो। उमर ये करने की ज़रूरत है कि आप अल्टरनेट गैस सोर्सेज पे जाएं। बिल्कुल और ठीक बात है। अल्टरनेटिव सोर्सेज में सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं इनके पास तो एक पूरा सिस्टम है नेचुरल गैस का। असल में देखिए ना, रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। अब गैस के हवाले से जिस तरीके से रजा भाई कह रहे हैं उमर कि आप जाएं, ये जो सिटी ऑफिस था पुराना या वो एसएसपी ऑफिस ऑपरेशंस को, उसके कॉर्नर पे एक चिमनी लगी हुई है, काफी लंबी चिमनी माल है। रोड पर, नहीं, उधर एसएसपी ऑफिस, डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस जो है, ठीक 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 है, वो चिमनी लगी हुई कम से कम कचहरी वो वाली साइड। 20-25 फुट ऊंची है। अच्छा कभी और किया कि वो चिमनी क्यों लगाई है? अच्छा, मैंने नहीं देखा। वो एक चिमनी इधर मिकलोर रोड के ऊपर भी है और वो भी काफी बड़ी 40-50 साल पहले की लगी हुई है वो चिमनी। और ये चिमनियाँ इसलिए हैं कि वो उस गैस का इखराज किया जाए जो धमाका कर सकती है, अच्छा सही। जो हमारे अच्छा। सीवरेज सिस्टम के अंदर गैस है। सही। ठीक है, आपने 10 साल पहले, जब मुझे याद है रावी कमीशन बने थे और इस तरह की चीजें बनी थी, तो उस वक्त इन्होंने तय किया था कि हम इस गैस को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, और हम और नहीं कर उसको सके। यूटिलाइज नहीं किया हमने। और वो इतना बड़ा रिसोर्स है, इतना बड़ा रिसोर्स है कि आपको वो बहुत सारी चीजें आपके काम आ सकती हैं। ऑल्टरनेट सोर्सेज पे हमें जाना पड़ेगा जब तक नहीं जाएंगे। लेकिन रजा भाई, इस तरह की खबरें तो हमने पिछले साल भी सुनी कि एक जगह पर ये काम किया जा रहा है, दूसरी जगह पर किया जा रहा है, पूरे शहर में लोगों का यही मसला है। बिल्कुल बहुत ऐसे ही सारे है। इलाके याद ऐसे है ये धमाके हम सुनते हैं कि जी सफाई करते हुए धमाका हुआ। बिल्कुल। ठीक है, वो सीवेज सिस्टम की सफाई कर वो वही बायोगैस है। अच्छा, यानी जो वो हो नहीं पाती, वो नीचे वो उसको इखराज नहीं मिलता, नहीं और वो बेचारा जो भी है कुदाल मारता है तो वहां साथ से एकदम चिंगारी धमाका। निकलती है और वो ब्लास्ट हो जाता सही। है। और वो गैसेज हैं जिनको हम बायोगैस कहते हैं, जो और आपके जिनको हम साथ यूटिलाइज दुनिया भर में लेकिन इस्तेमाल हो रजा रही भाई, यहाँ पे मैं आपसे ये बात जरूर पूछनी चाहूंगी, सर्दियों में हम देखते हैं लोगों को इन मुश्किलात का सामना रहता है, हमारे पास इतना वक्त है, सुई नॉर्दर्न गैस जो है इस टाइम में क्यों मैनेज नहीं करती है कि सर्दियों में जो है सारिफिन की मुश्किलात का इजाला किया देखिए, जा वो सके? गैस का फ्रीज होना एक खास टेम्परेचर से नीचे जाएगी तो उसका जो चाहे जो भी कर ले। सिर्फ मसला ये है कि पहले इतना प्रेशर नहीं था, आबादी कम थी, अब आबादी मल्टीप्लाई कर गई सही। और रिसोर्सेज तो वही है, बल्कि उससे भी नीचे डिप्लीट हो चुके बिल्कुल हैं ऐसे। और हमने नए रिसोर्सेज टैप नहीं किए, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल का सामना हो रहा है। अगर हम इस तरफ जाते नहीं, रजा भाई, लेकिन आप कह रहे हैं ना नए रिसोर्सेज हम लोगों ने बनाए नहीं, उसकी तरफ तो जाने की जरूरत है ना। जमाना Definitely. कहाँ से कहाँ जा रहा है? जब हम जद्दत की बात कर रहे हैं, उस वक्त लोग देखें कहते हैं जी हम बिल दे रहे हैं और हमारी गैस जो है वहां से पानी निकल रहा है। अब ये देखिए कम से कम 3 या 4 हाउसिंग सोसाइटीज का मैं जानता हूँ जिनके, इनमें से एक तो लाहौर गार्डन देखिए, तस्करागढ़। अच्छा, उसमें उन्होंने गैस, वो नेचुरल गैस की बजाय वो बायोगैस पे है, पूरी हाउसिंग सोसाइटी बायोगैस पे। अच्छा, तो हम मेरे बजाय ख्याल में उनको तो अप्रिशिएट देखिए- करने के, देखिए- हमें बिल्कुल पता ही ऐसे। नहीं है कि देखिए ये रजा लोग- भाई, है ना, बात ये है कि अब हम पानी हमारे सामने पड़ा हुआ है, अब पानी के भी मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, लोड शेडिंग के ये बिजली के भी मसाइल चल रहे हैं, अब गैस के सर्दियों में आ गए तो यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं शहरियों को ही मसाइल का सामना है। शहरी जो है लेकिन इसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज है जो रजा भाई बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट सोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज आप उन रिसोर्सेज को डेवलप करें। मेरा उमर बात ये कि ये जहाँ से हम पहले बारी बात शुरू हुई थी ना कि हम कहते हैं एजुकेशन के अंदर, एकेडमीज के अंदर, ये मैं कि इन्वेंशन की आप अंदर जो बच्चे के अंदर इनकलकेट ही नहीं करेंगे, क्यूरोसिटी नहीं पैदा करेंगे, तजस्सुस ही नहीं पैदा करेंगे, वो मुलाजिम तो बन जाएगा, 18वें स्केल का 20वें स्केल का भी हो जाएगा, वो एक आम जो पियोन है और उसका दिमाग एक जैसा होगा, वो गिलास उठा के पकड़ाएगा और वो गिलास पानी का पी लेगा। ऐसे ही और ना वो क्रिएट कर सकता है ना वो क्रिएट कर सकता है। तो एजुकेशन तो हमने अनपढ़ रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ हमने पर तो जो कुछ भी मेरे नहीं किया। जहन में चीज आ रही है वो ये है कि वो लोग जो कि दावे करते हैं कि हमने लोगों को रिलीफ फराहम करना है, पिछली हुकूमत की जानिब से किए गए, नए पाकिस्तान में भी यही दावे किए गए, ये नए पाकिस्तान में उमर उस तरह से कुछ नया क्यों नहीं नजर आ रहा? सर्दियां आई वही मसाइल थे, गर्मियां आई वही मसाइल थे, बिजली नहीं थी, अब गैस नहीं है, तालीम के मैदान में देख ले वही मसाइल हैं, अस्पतालों में देख ले वही मसाइल हैं, कुछ नया तो नजर ही नहीं आ देखिए, रहा। नए पाकिस्तान के हवाले से बताएं, मेरा इन मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है और आप यकीन करें कि नए पाकिस्तान से तो फिर शायद पुराना पाकिस्तान बहुत बेहतर था। इस नए पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, बिल्कुल, बिजली महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगे, चीनी महंगी, जो जरूरियात मतलब लोगों के मसाइल तो वैसे लोगों के के वैसे ही मसाइल हैं ना? बढ़ गए, बिल्कुल, कम नहीं हुए, बिल्कुल। रिजॉल्व भी नहीं हुए। अब तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो लोग इनको डिफेंड करते होंगे इस मौजूदा हुकूमत को, उन्होंने किससे, डॉलर का रेट बढ़ने से
अना जो लोग कारोबारी लोग हैं और जो ये टीवी देख रहे होंगे सोने उन्हें का रेट पता है कहाँ कि जो उन्होंने अगर मिसाल के तौर पे आम बिजनेसमैन ने अगर 2-4 करोड़ रुपए का माल मंगवाना था तो जनाब उन्हें 10-20 लाख का वही नुकसान हो गया। और 8 रुपए बढ़ने से आप लोग, और मतलब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल, तो फिर किसे पता होगा भाई? अगर देखिए हेड ऑफ द स्टेट को अगर मालूम देखिए आप जो गवर्नमेंट्स का है कहीं भी दुनिया में, और खासतौर से फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, कि आप जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, बिल्कुल ऐसे टैक्स की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आपको सेल्फ हेल्प की तरफ भी लेके जाता है। अब हमारा अलमिया ये है, हमारी सोसाइटी का ओवरऑल अलमिया ये बन चुका है, और निसाब के अंदर को वो क्रिएटिविटी ना होने का जो मैं जिसकी तज़किरा कर, कि हम सारे ना अपाहज हैं, क्या हमारे लिए हुकूमत करे, हमारे लिए फलां करे, पढ़ता हूं मैं तो अब्बा जी फीस दें, ठीक है। अब यानी मैं ऐसे लगता है जैसे मैं एहसान कर रहा हूं, यानी खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वक्त बहुत कम है, हम जरूर इस पे डिटेल में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर आपका भी, रजा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत में मिल सकता है, आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी Vivo Y71। कीमत इसकी मैं आपको बताते चलूं 19,999 रुपए में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास है Vivo Y81 और इसकी कीमत मैं आपको बता दूं 23,999 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। अगला है जी हमारे पास Vivo Y69। कीमत इसकी है 23,999 रुपए। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जानी, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में आपको बता देते हैं सेल्स कहां लगी हैं, कहां जाकर आप सेल से फायदा उठा सकते हैं। तो जी सबसे पहले आपको बता देते हैं ब्रांड का नाम ब्रेकआउट है, जहां पर फ्लैट 25% ऑफ है, 25% डिस्काउंट पे यहां पर आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी एथनिक पे भी आपको बताते चले फ्लैट 30% ऑफ है, यहां पर आप जाकर 30% डिस्काउंट से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार प्रमोशन पे आपको क्या क्या मिल सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जी प्रमोशन पे आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर बिग क्लासिक चिकन विंग्स हैं और इस पर आपको मैं कीमत आपकी बताती चलूँ। रिटेल प्राइस है इसकी 580 रुपये, प्रमोशनल प्राइस है इसकी 485 और इस पर पूरे आप 95 रुपये बचा सकते हैं। जी रोज पेटल है, इसकी रिटेल प्राइस 110 रुपये है और प्रमोशनल प्राइस है 89 रुपीस, पूरे 21 रुपये इस पर भी आप बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जी तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं। अबू बकर मौजूद है एक मार्केट में, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। अबू बकर बताएगा सब्जियों और फलों की कीमतें क्या हैं, दुकानदार क्या कहते हैं और सारिफीन का रद्द अमल क्या है। लाहौर शहर में ताज़ा सब्जियां मार्केट्स में पहुंच चुकी हैं, टाउनशिप मेन मार्केट में मौजूद हैं, जहां आज क्या सब्जियों का रेट्स क्या है। मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है। अच्छा बताइएगा जी, आज जो प्याज और आलू का जो आज की तारीख का रेट है वो क्या है? प्याज है 30 रुपये किलो और आलू भी 30 रुपये किलो है दोनों। प्याज 30 रुपये किलो जी और आलू भी 30 रुपये किलो यहाँ पे टाउनशिप मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन और अदरक का क्या रेट है जी? अदरक 160 रुपये किलो है और लहसुन 120 रुपये किलो है जी। लहसुन 160 और अदरक 120 बताया आपने। जो सब्जियों की तरफ आते हैं जी, टिंडों का रेट क्या है और शिमला मिर्च का क्या रेट है? शिमला मिर्च 80 रुपये किलो है और टिंडियाँ 40 रुपये किलो है। बिल्कुल जी, आपने सुना। गाजर और खीरे का क्या रेट है? दोनों चीज़ें 30 रुपये किलो हैं। और जो है लीमू का क्या रेट है?
80 रुपये किलो है जी। 80 रुपये किलो लीमू जी। बाकी सब्जियों के भी आपने रेट सुने। टाउनशिप मार्केट में ताज़ा सब्जियां पहुंच चुकी हैं और इसके मुताबिक आपने रेट्स भी सुने। शहरियों के इस हवाले से प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं उनको एक अपील की गई है कि मज़ीद रेट्स में कमी की गुंजाइश है ताकि वो बआसानी से सब्जियाँ खरीद सकें, बआसानी सब्जियां खरीद सके। अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियां फल किस कीमत पर मिल रही हैं आप हमें बता रहे थे। मीट रेट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप जैन शॉप पे जा रहे हैं तो किस रेट पर आपको वहां पर गोश्त मिल सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 520 रुपए में और बीफ मेंसाफ पर केजी खरीद सकते हैं 690 यानी 690 रुपए में। और मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1288 रुपए में। मटन मेंसाफ पर केजी खरीद सकते हैं 1860 रुपए में। इसके बाद अगर आपको चिकन के रेट बताएं तो जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 177 रुपीज में, 177 रुपए में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 251 251 रुपीज में। जी तो नाज़रीन, इसके बाद जो अंडों के रेट भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप अंडों की खरीदारी के लिए जा रहे हैं हाइपर स्टार तो किस कीमत पर यहां पर आप अंडे खरीद सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है जी रिटेल प्राइस इसकी 111 रुपए। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं 109 रुपए में आप अंडे खरीद सकते हैं। इसी तरह गोरमे भी अगर जा रहे हैं तो यहां से आप अंडे जो है 110 रुपए दर्जन में खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बिग स्क्रीन, जिसमें बताएंगे आपको कौन सी मूवी जो है उसका ट्रेलर आज आपको हम दिखाने वाले